एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अपना क्लास 11th का चैनल। बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटे हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर 4 देखेंगे। एंजियोस्पर्म्स को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, सब कुछ। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लाइफ साइकिल, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है वो भी पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, ठीक है। जितना कमेंट आप करते हो, जितना लाइक आप करते हो, उतना ही मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंजियोस्पर्मे, एंजियो का मतलब होता है एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड का मतलब होता है कवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली एंजियोस मतलब कवर्ड एंड स्पर्मा मतलब सीड। तो यहां पर जो सीड होगा वो कैसा होगा? कवर्ड होगा। किस चीज के अंदर कवर्ड होगा? फ्रूट के अंदर होगा, ठीक है। तो द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, फ्रूट के अंदर आपके सीड प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। दे आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके पहले हमने जिम्नोस्पर्म देखा, उसमें कोन्स बनते थे, लेकिन ऐसे जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, कलरफुल फ्लावर्स, वो एंजियोस्पर्म्स में आपको देखने मिलते हैं। दे आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अलावा दे आर द हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जमीन पर उगने वाले, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड प्लांट्स, ठीक है। लैंड पे, जमीन पे उगने वाले मोस्ट इवॉल्व्ड, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं, मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। बेसिक बातें हैं। इसके अलावा दे शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने पहले भी पढ़ा है कि स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है, लेकिन हेटेरोमॉर्फिक का मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब इनका स्पोरोफाइट अलग होता है और गैमेटोफाइट अलग दिखता है। स्पोरोफाइट बहुत बड़ा होगा, डोमिनेंट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, और जो गैमेटोफाइट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है और डिपेंडेंट है। सारी बातें क्लियर होंगी, बिल्कुल भी चिंता करने का नहीं। देखो स्पोरोफाइट कैसा है? ये जो मेन प्लांट आप देखते हो, पूरा इतना बड़ा प्लांट आपको दिखता है, मेन प्लांट, वो होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पहली बात तो कैसा है? डिप्लॉयड है, 2n है, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे उसके पास, डोमिनेंट है, ठीक है, एंड ऑटोट्रॉफिक मतलब ग्रीन कलर का रहेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद का खाना खुद बनाता है, और इंडिपेंडेंट है, अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकता है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोमिनेंट मतलब लंबे समय तक रहता है और बड़ा होता है, बड़ा है इसलिए उसको डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, डोमिनेंट है, ऑटोट्रॉफिक है और इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा जो गैमेटोफाइट है वो कैसा रहेगा? देखो गैमेटोफाइट मेल और फीमेल हैप्लॉइड होते हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, रिड्यूस्ड मतलब बहुत छोटे, पैरासाइटिक मतलब डिपेंडेंट, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता उनका, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर, एंड कंसील्ड मतलब हिडन। अब आपको बताता हूं, ये जो फ्लावर है, अपना मेन प्लांट होता है, उसके ऊपर फ्लावर आता है। फ्लावर इज द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये सब कुछ आपने 10th में पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर गैमेटोफाइट किधर है? मेरे को बताओ। ये एंड्रोशियम में एंथर और फिलामेंट होता है, बराबर है, एंथर होता है और ये फिलामेंट है, ठीक है। मुझे बताओ एंथर के अंदर बनता क्या है? एंथर के अंदर बनता है, सिंपली इधर लिखूंगा मैं, पोलन ग्रेन। अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, ये जो पोलन ग्रेन है, ध्यान से सुनना, पोलन ग्रेन, यही है वो बदमाश छोटा सा पोलन ग्रेन, यही है मेल गैमेटोफाइट, इतना ही, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन होता है, उसके अंदर फिर मेल गैमेट्स बनते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पोलन ग्रेन जो है, जो एंथर के अंदर बनता है, एकदम छोटा सा पार्टिकल है ना, पाउडर के जैसा होता है, छोटा सा पार्टिकल, वही है मेल गैमेटोफाइट। तो कैन वी से, एक तो वो हैप्लॉइड है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, रिड्यूस्ड बहुत छोटा, पैरासाइटिक मतलब डिपेंडेंट, किसके ऊपर? स्पोरोफाइट, मेन जो अपना प्लांट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और बहुत छुपा हुआ है, कंसील्ड है, हिडन है, दिखेगा नहीं आपको, एकदम पाउडर के जैसा है, कंसील्ड है, ठीक है। अच्छा, अभी फीमेल गैमेटोफाइट किधर है? मुझे बताओ। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर, चलो इसको मैं इधर दिखाता हूं, ये ओव्यूल है, बराबर। अच्छा, अभी ओव्यूल की बात करूं, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार बात है। ओव्यूल की बात करूं, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक। अगर आपने 10th में पढ़ा है तो मैं यहां पे छोटा सा एक ओव्यूल बनाने की कोशिश करता हूं। उसके अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है, उसमें एग सेल होता है, ऐसे 2 सिनर्जिड होते हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं,
और एंटीपोडल्स होते हैं, एंटीपोडल्स। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, जो ओव्यूल के अंदर बनता है, एम्ब्रियो सैक, यही है आपका फीमेल गैमीटोफाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? एम्ब्रियो सैक जो होता है, जो ओव्यूल के अंदर बनता है, वही होता है फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये हैप्लॉइड है, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होता है, पूरा मियोसिस से बनता है। रिड्यूस्ड, बहुत छोटा है, पैरासाइटिक मतलब डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर, और कंसील्ड है मतलब छुपा हुआ है, आपको बाहर से दिखने वाला नहीं है। कहानी समझ में आ गई? तो मेन आपका जो झाड़ होता है वो कौन है? स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, डोमिनेंट है, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद बनाता है और इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एकदम क्लियर हो गई ये सारी बातें यहाँ पे। चलो, इसके अलावा अपना उड़ान 3.0 बैच लाइव पढ़ाया जाता है वहां पर। ऑफ कोर्स पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सीईटी का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। दीज आर द टीचर्स। शुभम सर फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायोलॉजी, मारिया मैम केमिस्ट्री लेती हैं, योगेश सर मैथ्स, एंड खुशी मैम भी हैं जो बायोलॉजी पढ़ा रही हैं साथ में, ठीक है। बैच में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंटली लाइव क्लास ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। हर एक शब्द आपका समझाया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। सिलेबस कंप्लीट होगा, रिकॉर्डिंग मिल जाती है हर क्लास की, कुछ भी आपका मिस नहीं होता। लाइव रिवीजन रहेगा एग्जाम के pहले। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक आईवीआर नंबर दिया जाता है, किसी भी टीचर को आप कॉल करके डाउट्स पूछ सकते हो। मुझसे डाउट है तो डायरेक्टली मुझे कॉल करके आप डाउट पूछ सकते हैं, वैसे आप किसी भी टीचर को कॉल करके अपना अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, जिसका सॉल्यूशन भी आपको साथ में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी, कुछ भी आपको पूछना है तो हमारे एजुकेशन काउंसलर आपसे बात करेंगे। ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइकोटिलीडोनी। देखो एक बात बताओ, हम किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्लॉन्थे किंगडम। उसके अंदर सब किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं? सब किंगडम फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स का मतलब क्या होता है? विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्रिप्टोगैम्स क्या था? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, छुपा हुआ। फेनेरोगैम्स इज विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। विजिबल, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बड़े बड़े होते हैं और दिखाई देते हैं। सब किंगडम फेनेरोगैम्स। उसके अंदर हमने डिवीजन कौन सा पढ़ा? डिवीजन हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स। और उसमें अभी क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं डाइकोटिलीडोनी, ठीक है। तो ये क्लास है, समझ में आई बात? चलो, डाइकॉट की बात करेंगे। डाइकॉट्स इसको जनरली कहा जाता है, या फिर डाइकोटिलीडोनी। इसमें क्या होगा? 2 कोटिलीडोन्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। मतलब बेसिकली ये सीड आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको ये एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है पूरा, और ये एक टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है कोटिलीडन, ठीक है, टुकड़ा। एक्चुअली कोटिलीडन क्या करता है वो आपको बताऊंगा आगे, लेकिन कैसे पहचाने कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है? तो 2 टुकड़ा होता है सीड का, तो वो डाइकॉट है। जैसे शेंगदाना हो गया, चना हो गया, वटाना हो गया, फिर काजू हो गया, बादाम हो गया, ये सारे डाइकॉट हैं। सीड का 2 टुकड़ा होता है तो वो डाइकॉट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, डाइकॉट, ये जो कोटिलीडन है वो क्या करता है? सबसे पहले जब आपका सीड जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा, जर्मिनेशन, तो आपको दिख रहा है सबसे पहले ये जो लीफ बाहर आए, ये वाले, ये पीछे जो आपको दिख रहा है, ये है कोटिलीडन। इनको हम एम्ब्रियोनिक लीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक लीफ। ये क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। तो आपका जब सीड पहली बार ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो उसको शुरू में न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? कोटिलीडन करते हैं, ठीक है। शुरू में न्यूट्रिशन देंगे, कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, ताकि शुरुआत की एनर्जी, शुरुआत का जो फूड है वो प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद देखो ये कोटिलीडन सूख कर गिर जाते हैं, उसके बाद ये आते हैं ट्रू लीफ, ठीक है। ट्रू लीफ के पहले कौन आता है? आपका एम्ब्रियोनिक लीफ। जब आपका सीड जस्ट ग्रो करेगा तो एम्ब्रियोनिक लीफ क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं शुरू में, कोटिलीडन। इज दिस वेरी क्लियर? बहुत सिंपल आपको मैंने बात बताई। कोटिलीडन के बाद आते हैं ट्रू लीफ जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। कोटिलीडन में फूड होता है तो शुरू में जो एनर्जी और फूड सप्लाई है वो कोटिलीडन से आता है। क्लियर बात आपको बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना याद रखना है। 2 कोटिलीडन इन द एम्ब्रियो। दूसरा क्या मिलेगा? टैप रूट सिस्टम मिलेगी। टैप रूट में एक रहेगा लंबा सा प्राइमरी रूट, फिर उसको ब्रांचेस आते हैं,
ये जो ब्रांच है इसको मैं कहूंगा सेकेंडरी रूट, फिर उसको और छोटे 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 ब्रांचेस आते हैं, उसको कहूंगा टर्शियरी रूट। तो बेसिकली प्राइमरी रूट के ब्रांचेस सेकेंडरी, उसके ब्रांचेस टर्शियरी, तो ये हो जाता है टैप रूट सिस्टम, जहां पर एक प्राइमरी रूट होता है, इसको कहेंगे टैप रूट सिस्टम। तो ये आपको किस में दिखती है? डाइकोटिलिडोने में दिखाई देती है। इसके अलावा स्टेम कैसा रहेगा? इनका ब्रांच्ड रहेगा। दिखाई दे रहा है आपको, ब्रांचेस आ रहे हैं स्टेम को, ठीक है। इसके अलावा लीव्स शो रेटिकुलेट वेनेशन। लीव्स को अगर आप गौर से देखो, पीपल का पत्ता आपने लिया होगा ना कभी, पीपल का पत्ता, उसको आपने कंप्लीटली अगर ड्राई कर दिया तो आपको उसके अंदर पूरा जाली जाली जैसा दिखाई देता है। उसके जो वेन्स होते हैं वो सारे एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, एक जाली फॉर्म करते हैं, इसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, जाली के जैसा, नेटवर्क लाइक, ठीक है। दूसरी बात, फ्लावर्स शो टेट्रा और पेंटामेरस सिमेट्री, मतलब फ्लावर के अंदर आपको 4 पेटल्स या फिर 5 पेटल्स दिख सकते हैं। टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, तो टेट्रा और पेंटामेरस सिमेट्री दिखती है, मतलब 4 पेटल्स हो सकते हैं इस तरीके से, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 4। देखो 4 भी हो सकता है। देखो सिंपल बताता हूं, टेट्रामेरस का मतलब क्या है? 4 और मल्टीपल्स ऑफ 4, या तो 4 हो सकते हैं, या तो 8, या तो 12, 16, 20, 24, 28, 32, मल्टीपल्स ऑफ 4। एंड पेंटामेरस का मतलब आप समझ गए, 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5। काम करो, एक फ्लावर लो, उसका पेटल्स गिनो, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, या फिर 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5, तो उसमें 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा रहेगा। इधर आपको 4 दिख रहा है, इधर आपको जासवंदी का फूल है 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहे हैं, बराबर। तो टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा वैस्कुलर बंडल म्हणजे काय? जाइलम एंड फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यूज। बंडल क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा, बिकॉज आपको दिख रहा है जाइलम फ्लोएम ऐसा साथ में आता है, इसको हम बंडल कहते हैं बिकॉज ये लोग साथ में आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम ऐसा साथ साथ में आते हैं, सो इट इज कॉल्ड अ बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल कैसा है? कॉन्जॉइंट मतलब क्या? कॉन्जॉइंट का मतलब है कि जाइलम, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है ऊपर वाली, साथ में आते हैं, एक बंडल में आते हैं, इसको हम कॉन्जॉइंट कहेंगे कि जाइलम फ्लोएम साथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बंडल बनता है उनका, एक ग्रुप जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है, कॉन्जॉइंट। कोलैटरल का मतलब क्या है? कोलैटरल का मतलब यह है कि जाइलम, दिख रहा है आपको लिखा हुआ, जाइलम अंदर की तरफ है। इसके पहले का डायग्राम भी देखो। चलो मान लो एक स्टेम लिया मैंने, स्टेम समझते हो आप? स्टेम, उसको मैंने ऐसे कट किया, पतला उसका मैंने एक स्लाइस लिया और माइक्रोस्कोप में देखा, तो मुझे एक तो बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, वैस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं जहां पे जाइलम फ्लोएम साथ में आते हैं, तो इसको मैं कॉन्जॉइंट कहता हूं। इसके बाद अच्छा, ये सेंटर है, ये आपके स्टेम का सेंटर पार्ट है, सेंटर, और ये आउटर पार्ट है ना। तो जाइलम किधर रहेगा? ये जाइलम है, जाइलम सेंटर की तरफ बना हुआ है, और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम किधर है? फ्लोएम बाहर की तरफ है, तो इसको कहते हैं कोलैटरल, इसको कहेंगे कोलैटरल। जाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, इट इज कॉल्ड कोलैटरल। एंड बीच में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये होता है, कौन से कलर से दिखाई देगा? चलो, ये जाइलम था, जाइलम, ये फ्लोएम था बाहर की तरफ, फ्लोएम, और बीच में जो है वो है केम्बियम। केम्बियम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक प्रकार का, और उसके वजह से सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है, मतलब जो स्टेम है वो धीरे 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 उसकी गर्थ, उसका जो डायमीटर है वो बढ़ता है केम्बियम की वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। तो यहां पर जाइलम फ्लोएम के बीच में केम्बियम है, मतलब जाइलम फ्लोएम थोड़ा सेपरेट है, इसको हम कहेंगे ओपन टाइप। नहीं समझा? देखो आ जाओ, क्या क्या समझा? एक तो फ्लोएम और जाइलम एक बंडल में आते हैं, तो इसको हमने कॉन्जॉइंट कहा। फिर कोलैटरल का मतलब जाइलम टुवर्ड्स सेंटर था, टुवर्ड्स सेंटर, इसको मैंने कोलैटरल कहा, फ्लोएम बाहर की तरफ था, और इनके बीच में केम्बियम था। केम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है स्टेम को, धीरे धीरे हर साल ग्रोथ होगी तो स्टेम मोटा मोटा होते जाएगा, बराबर है।
रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है, रूट भी मोटा मोटा होते जाता है, ठीक है। और बिकॉज फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है, फ्लोएम जाइलम थोड़े सेपरेट हैं, तो इसको ओपन टाइप कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। हर साल स्टेम मोटा मोटा होते जाएगा, ठीक है। चलो मोनोकॉट की बात करेंगे। जो जो हमने पढ़ा अभी उसका थोड़ा थोड़ा उल्टा करना है अपने को। एक तो सिंगल कॉटिलिडन इन द एम्ब्रियो। अभी देखो जैसे मैंने आपको ये डाइकॉट बताया, तो उसमें ये पूरा जो पार्ट था, ये इसका कॉटिलिडन था, एम्ब्रियोनिक लीफ, ठीक है। इधर भी देख सकते हो आप कि ये जो है ये कॉटिलिडन है जो शुरू में आते हैं, और उसके बीच में से आपको दिख रहा है ये जो है ये ट्रू लीफ बाद में आएंगे। पहले कॉटिलिडन आते हैं, न्यूट्रिशन शुरू में न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करेंगे, बाद में गिर जाते हैं और बाद में ट्रू लीफ आते हैं, बराबर। और मोनोकॉट में आपको दिख रहा है ऐसा एक सिंगल लीफ आया हुआ है, सिंगल कॉटिलिडन। यहां पर आपको दिख रहा है ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, कॉटिलिडन। दिखाई दे रहा है कौन सा पार्ट, ये पूरा पार्ट बोल रहा हूं मैं, ये पूरा पार्ट। उसके बीच में और भी चीजें हैं, लेकिन ये जो बाकी पूरा पार्ट है ये क्या है, कॉटिलिडन। और उसी के अंदर एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये सारी चीजें उसी के अंदर होती हैं। लेकिन ठीक है, फिलहाल के लिए नॉट इंपॉर्टेंट। इतना समझ लो कि यहां पे एक कॉटिलिडन है, और जब सीड जर्मिनेट होता है तो आपको एक सिंगल एम्ब्रियोनिक लीफ दिखता है, और उसके बाद आपको ट्रू लीफ दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रू लीफ दिखते हैं। तो ये हो गया मोनोकॉट का बात, सिंगल कॉटिलिडन। चलो इसके बाद यहां पे आपको क्या मिलती है, यहां पे आपको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम मिलती है। एडवेंटिशियस मतलब आपको यहां पे बहुत सारे छोटे 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 रूट दिखते हैं, प्राइमरी रूट नहीं होता। जैसे यहां पे आपको एक सिंगल प्राइमरी रूट दिखता है, बराबर, वैसे यहां पे आपको प्राइमरी रूट नहीं होता, गुच्छा होता है छोटे छोटे रूट्स का। इनको हम फाइब्रस रूट्स भी कहते हैं, या फिर एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं, फाइब्रस रूट्स या फिर एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक। इसके बाद आपको क्या दिखता है, स्टेम इज रेयरली ब्रांच। जैसे आपको दिख रहा है स्टेम है, उसके ऊपर डायरेक्टली लीव्स आ रहे हैं, यहां पे आपको ब्रांचिंग नहीं दिख रही है। स्टेम है, उसको डायरेक्ट लीव्स आ रहे हैं, नो ब्रांचिंग, तो यहां पर स्टेम इज रेयरली ब्रांच्ड। दूसरी बात, लीव्स जनरली हैव शीथिंग लीफ बेस एंड पैरेलल वेनेशन। जैसे आप ये लीफ देख पा रहे हो, आपको दिख रहा है लीफ स्टेम को कवर करके आ रहा है, मतलब एक स्टेम के ऊपर छोटी सी ऐसी कवरिंग उसने बनाई हुई है। इसको मैं शीथिंग, शीथ मतलब क्या, कवर, शीथिंग बेस कहूंगा। क्या कहूंगा, शीथिंग बेस। स्टेम को कवर करके वो बाहर आता है, स्टेम का कवर, स्टेम का ही आपको लगेगा एक्सटेंशन निकला हुआ है, ठीक है। तो आपको दिखता है शीथिंग बेस, और आपको दिखेगा पैरेलल वेनेशन। जैसे आप ये केले का पत्ता देख रहे हो, बनाना लीफ, उसमें जो आपको वेन्स हैं वो सारी कैसी दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं, सीधी 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 सीधी। तो ये हो गया पैरेलल वेनेशन, आपको यहाँ पे दिखाई देता है। एंड लास्टली फ्लावर के बारे में बात करेंगे। जनरली ट्राइमेरस, ट्राइमेरस का मतलब क्या है, ट्राइमेरस का मतलब क्या है, 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, उस तरीके से रहेंगे फ्लावर्स, 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3, ट्राइमेरस। लास्टली वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम साथ में आते हैं। कोलैटरल का मतलब क्या है, जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोएम बाहर की तरफ है। एंड क्लोज्ड का मतलब क्या, आपको बताता हूं। जैसे चलो इसमें ही थोड़ा जूम करके दिखा दूं। मान लो ये आपका वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। इसमें ये जो इधर ही देख लो कि मैं मोनोकॉट की बात करूं तो कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम साथ में आता है, ठीक है। जाइलम अंदर की तरफ है, कोलैटरल फ्लोएम बाहर की तरफ है, और बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, तो इसको मैं कहूंगा क्लोज्ड टाइप, कैम्बियम, कैम्बियम एब्सेंट। और कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी आपको नहीं दिखेगी। देखो एक्सेप्ट फ्यू प्लांट्स सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, किसी किसी प्लांट में होती है, लेकिन मेजॉरिटी आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखती। स्टेम जो रहेगा वो पतला पतला रहेगा, ग्रो ऐसे ग्रो नहीं करेगा, डायमीटर ग्रो नहीं करेगा स्टेम का, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। सारी बात समझ में आई। कॉन्जॉइंट मतलब साथ में आते हैं, कोलैटरल मतलब जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, क्लोज मतलब यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, और ओपन रहेगा। ओपन किस में था, ओपन डाइकॉट्स में था, तो बीच में कैम्बियम आता है, ये फ्लोएम है, और अंदर आपको दिखता है ये जाइलम। चलो क्लियर हो गई सारी बात यहां तक। चलो लास्टली
प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म्स हमने पूरा देख लिया, बेसिक पॉइंट्स देख लिए, डाइकॉट देख लिया, मोनोकॉट देख लिया। अब बचता क्या है आपका, प्लांट की लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमने पहले भी थोड़ा सा देखा हुआ है कि जैसे गैमेटोफाइट, दो जनरेशन आपको दिखती है, गैमेटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा रहा हूं उसके अंदर आपको बहुत सारे गोले दिखाई दे रहे हैं, राइट, गोले 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 गोले। तो ये क्या बता रहा है कि गैमेटोफाइट मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। पहले मैं आपको एक जनरल लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करूंगा कि ये गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, ठीक है। गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगी और माइटोसिस से ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। देखो इतना समझो, गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है, गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, गैमेटोफाइट गैमीट, स्पोरोफाइट स्पोर, गैमेटोफाइट गैमीट, स्पोरोफाइट स्पोर। सिंपल। गैमेटोफाइट में माइटोसिस होती है और गैमीट बनते हैं। जैसे मान लो ये है मेल गैमीट और ये है फीमेल गैमीट। अब इन दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा जिसको हम सिंगैमी कहते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। सिंगैमी से क्या बना, चलो लिखा हुआ है, ये बन गया जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट माइटोसिस करके क्या करता है, ग्रो करता है, इट विल ग्रो। माइटोसिस करके क्या कर रहा है, ग्रो करके वो क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, यहां पर भी आपको मल्टी सेल्यूलर दिखाई दे रहा है स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, ध्यान से सुनना, स्पोरोफाइट में होती है मियोसिस और मियोसिस से रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है। ये क्या है, स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। और ये स्पोर्स आगे जाके क्या बनाते हैं, माइटोसिस करके ग्रो करेंगे एंड क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये होती है एक जनरल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये साइकिल हमने पहले भी देखी है, पहले भी लेक्चर में आपको मैंने बताई थी, दूसरे लेक्चर में भी मैंने रिवाइज करवाया था। तो ये साइकिल, जनरल साइकिल तो आपको अभी समझ में आ गई होगी, बराबर है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। किधर माइटोसिस हो रहा है, किधर मियोसिस हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, तो वो मियोसिस से बनते हैं। इज दिस वेरी क्लियर, समझ में आया बात? अच्छा, अभी मैं ब्रायोफाइट की बात करूं तो ब्रायोफाइट में क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ। इनका जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है और वो डोमिनेंट है। जैसे आप ये वाले एग्जांपल में देख पाते हो, तो नीचे जो प्लांट है, मेन प्लांट, जिसको मैं मेन प्लांट बोलता हूं, ये जो प्लांट्स बने हुए हैं मेन वाले, ये गैमेटोफाइट जनरेशन है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन कलर का है, इंडिपेंडेंट है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका होता है, अकेले रह सकता है। थैलॉइड हो सकता है या तो इरेक्ट हो सकता है। थैलॉइड का मतलब क्या, ऐसा फ्लैट रहेगा और अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, ठीक है, एंड लीव्स, उसको थैलॉइड कहते हैं। या फिर इरेक्ट, आपको ये जो एग्जांपल दिख रहा है, यहां पर आपको इरेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है गैमेटोफाइट का, बराबर। ये किस में दिखता है, मॉस में दिखता है, मॉसिस में, मस्की। और थैलॉइड स्ट्रक्चर, चपटा स्ट्रक्चर आपको किस में दिखता है, ये आपको लिवर वर्ड्स में दिखता है। लिवर वर्ड्स में भी दिखता है और हॉर्न वर्ड्स में भी दिखता है, ठीक है। नीचे का जो चपटा पार्ट है उसको मैं थैलॉइड कहता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका गैमेटोफाइट है। थैलॉइड हो सकता है, थैलॉइड, या फिर इरेक्ट, ऐसा, ठीक है, इरेक्ट। तो ये गैमेटोफाइट की बात हो गई। अब मुझे बताओ स्पोरोफाइट कैसा है। स्पोरोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड, ज्यादा लंबे समय तक वो रहता नहीं है, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर रहेगा, हाँ, एंड डिपेंड्स टोटली और पार्शियली ऑन द गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन एंड एंकरेज। एंकरेज मतलब क्या, खड़े रहने के लिए, सपोर्ट के लिए। तो यहां पर गैमेटोफाइट कौन सा है मेरे को बताओ। एक तो ये जो ऊपर कैप्सूल आया हुआ है, कैप्सूल दिख रहा है आपको, ये सारे स्पोरोफाइट है, सॉरी ये क्या है, दीज आर द किधर लिखूं मैं, इधर लिखता हूं, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, गैमेटोफाइट के ऊपर। अच्छा, यहां पर भी आपको ये जो छतरी जैसा दिख रहा है, ये है, ये जो छतरी जैसा मैंने बनाया, ये क्या आइटम है, ये है स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर न्यूट्रिशन। फूड भी कौन देगा, गैमेटोफाइट देगा। और एंकरेज मतलब क्या, सपोर्ट, खड़ा रहने का सपोर्ट कौन देगा, नीचे का गैमेटोफाइट देगा।
इज दिस वेरी क्लियर? शॉर्ट लिव्ड रहेगा, लंबे समय तक नहीं रहता, मल्टी सेल्यूलर है, हाँ। डिपेंड्स टोटली पार्शियली ऑन द गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन एंड एंकरेज। तो एकदम क्लियर बात है, हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट समझ में आ गया और स्पोरोफाइट समझ में आ गया। अभी इतनी बात याद रखना कि जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है, यहां पे डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। फिर वो उसमें मियोसिस होकर फिर गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, मियोसिस करेगा और गैमेट्स बनाएगा, सॉरी मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा, आई एम सॉरी, मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है, ठीक है। चलो फिर वैसे ही टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो यहां पर मेन जो प्लांट है, ये जो मेन प्लांट है, ध्यान से सुनना, मेन प्लांट ये होता है आपका स्पोरोफाइट। अब उल्टा है, गैमेटोफाइट में सॉरी ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट था वो गैमेटोफाइट था, हैप्लॉइड, और यहां पर टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड, ठीक है, मेन प्लांट डिप्लॉइड है आपका। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, बड़ा है, इंडिपेंडेंट है, अकेले रह सकता है, एंड वेस्क्यूलर प्लांट बॉडी, वेस्क्यूलर मतलब अभी उसके पास जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है। लेकिन जो इनका गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट इज जनरली ऑटोट्रॉफिक एंड शॉर्ट लिव्ड, इट अल्टरनेट्स विद स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट कैसा होता है? गैमेटोफाइट एक तो हैप्लॉइड रहेगा, बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, लंबे समय तक नहीं रहता, एंड वैसे वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब वो भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट तो है लेकिन बहुत छोटा होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, इतना आपको याद रखना है। चलो टेरिडोफाइट के जनरल आपको लाइफ साइकिल में यहां पे समझा देता हूं ताकि आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का अल्टरनेशन समझ में आ जाए। कि मान लो ये आपका स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट कैसा है? 2n, ठीक है। अब इसमें ये जो ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इनको कहा जाता है सोरस। सोरस सिंगुलर है, प्लूरल रहेगा तो सोराई, ठीक है। चलो फिर ये एक सोरस आपको मैं दिखा रहा हूं, उसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हैं स्पोरेंजियम, उनके अंदर मियोसिस होती है और क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या करता है? मियोसिस से स्पोर्स बनाता है, तो ये स्पोर्स बन गए और ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। स्पोर्स कैसे होंगे बता दो मेरे को? हैप्लॉइड, स्पोर्स आर हैप्लॉइड, ठीक है, मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स, हैप्लॉइड है। फिर ये स्पोर्स जहां पर गिरेंगे वहां पे वो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट कर रहे हैं, जर्मिनेट करके वो क्या बनाते हैं? ये आपका गैमेटोफाइट बना, ठीक है। स्पोर्स ग्रो करके क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा है तुम्हारा? हैप्लॉइड है, ठीक है। इसको देखो, रियल फोटो भी आपको दिखा रहा हूं, कैन यू सी इट इज मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर है, आपको एक एक सेल भी दिखाई दे रहा है और वैसे बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसको कहते हैं प्रोथैलस, इसका नाम है, इसको कहते हैं प्रोथैलस, ठीक है। और इसमें आपको दो चीजें दिखाई देंगी, इसमें आपको दिखेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आपको दिखेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनका नाम भी आपको बता देता हूं, मेल वाले को क्या कहते हैं? एन इधर लिख देता हूं नीचे, एंथेरिडियम, एक रहेगा तो एंथेरिडियम, प्लूरल रहेंगे तो एंथेरिडिया, एंथेरिडियम, ठीक है, सिंगुलर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको कहेंगे आर्कीगोनियम, एक रहेगा तो आर्कीगोनियम, ज्यादा रहेंगे तो आर्कीगोनिया। चलो अब मुझे बताओ, मेल वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा स्पर्म सेल एक तरीके का, ठीक है, स्पर्म सेल बनेगा, वो हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है, माइटोसिस से ही बनता है ये सब कुछ। तो जो स्पर्म रहेगा वो अभी किसके पास जाएगा? ये एग है, ठीक है, आर्कीगोनियम में एग बनता है, एंथेरिडियम स्पर्म सेल बनाते हैं, उनको एंथेरोजॉइड भी कहते हैं, माइटोसिस से बनते हैं, ठीक है। और ये जो स्पर्म सेल है वो एग के पास जाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बनेगा। दैट जाइगोट विल बी, जो जाइगोट बना, जाइगोट विल बी 2n, डिप्लॉइड रहेगा, बराबर। एंड उस जाइगोट में से डेवलप करेगा नया न्यू स्पोरोफाइट, न्यू स्पोरोफाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो ये आपका स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट, और वो स्पोरोफाइट वापस कैसा है? डिप्लॉइड। चलो इतनी बात क्लियर है, आई होप यहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मुझे एक बात बताना कि हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा और टेरिडोफाइटा, इन दोनों में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट आपको दिखाई देते हैं, बोथ आर मल्टी सेल्यूलर। ध्यान से सुनना, ये जो साइकिल है जहां पर बोथ फेजेस आर मल्टी सेल्यूलर,
लेकिन फर्क इतना ही है कि ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट था वो डोमिनेंट था और टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है, इतना फर्क है। अदरवाइज बोथ द फेजेस आर मल्टी सेल्यूलर, गैमेटोफाइट भी मल्टी सेल्यूलर है और स्पोरोफाइट भी मल्टी सेल्यूलर है। तो ये जो लाइफ साइकिल है इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ध्यान से सुनना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो किसमें किसमें दिखती है आपको? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनके अंदर आपको दिखती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बोथ द फेजेस आर मल्टी सेल्यूलर, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट डोमिनेंट, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट डोमिनेंट। फर्क इतना है, वेरी क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके अंदर भी आपका जो स्पोरोफाइट है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, बड़ा है। जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट है, डिप्लॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है, इंडिपेंडेंट है, सारी चीजें आप लिख सकते हो। डोमिनेंट, डिप्लॉइड, ऑटोट्रॉफिक, इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी। अब उसके ऊपर ये मेल कोन, अच्छा जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म की अगर बात करूं तो मेल कोन फीमेल कोन बनते हैं। उसमें मेल कोन में आपको स्पोर्स मिलेंगे, माइक्रोस्पोर्स जिनको कहा जाता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और फीमेल कोन में मेगास्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स। और फिर माइक्रोस्पोर्स आगे जाके बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट, वो भी बहुत छोटा होता है, रिड्यूस होता है, मेल गैमेटोफाइट। और मेगास्पोर बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। इतनी बात याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहां पर जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड है, एकदम छोटे छोटे हैं। एंड एंजियोस्पर्म में तो मैंने आपको बताया कि जैसे जो पोलन ग्रेन है वही मेल गैमेटोफाइट है, एंड जो एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर, वो फीमेल गैमेटोफाइट है। तो दे आर वेरी वेरी रिड्यूस्ड, एकदम छोटा होता है, एकदम छोटा। तो ये जो लाइफ साइकिल हमें दिखती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, इसको कहा जाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या आपको बताता हूं। आपका जो स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड है, डोमिनेंट है, बहुत बड़ा है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफिक है, बराबर है। स्पोरोफाइट मेन प्लांट है आपका, डोमिनेंट है। और जो गैमेटोफाइट है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बराबर। तो देखो स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है और क्या बनता है? स्पोर्स बनते हैं। फिर ये स्पोर्स माइटोसिस करके आपका गैमेटोफाइट बनाते हैं। और जो गैमेटोफाइट होता है वो या तो सिंगल सेल का रहेगा या तो फ्यू सेल्स का रहेगा, मतलब बहुत छोटा रहेगा, सिंगल टू फ्यू सेल्ड, वेरी स्मॉल गैमेटोफाइट, बराबर है। जैसे एम्ब्रियोसैक की बात करेंगे तो एम्ब्रियोसैक में आपको बताओ, जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म्स में, एम्ब्रियोसैक ओव्यूल के अंदर, उसमें कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं। उतना सा ही गैमेटोफाइट है, 7 सेल का। तो ये आपका गैमेटोफाइट हो गया, हाईली रिड्यूस्ड, सिंगल टू फ्यू सेल्स। फिर वो गैमेटोफाइट में गैमेट बनता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होके जाइगोट बना सिंगैमी से, और फिर जाइगोट ग्रो करके आगे फिर से स्पोरोफाइट बनाएगा। तो यहां पे मेजॉरिटी जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सा है? डिप्लॉइड फेज आपका, स्पोरोफाइट। और एकदम रिड्यूस्ड फेज ये रहेगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड, उसका जो लाइफ है, उसके जो सेल्स हैं वो बहुत ही छोटे, बहुत कम होता है। तो इसको हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं। ये किसमें दिखता है आपको? एक तो जिम्नोस्पर्म और एक तो एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एक चीज यहां पे बस ऐड करना चाहूंगा ताकि फिर आपके मन में सवाल ना आए। एक बात बता देता हूं, ये जो मेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म्स में है, जो मैंने यहां पे लिखा मेल गैमेटोफाइट, वो बेसिकली होता पोलन ही है। इनके अंदर भी पोलन ग्रेन बनते हैं, वही मेल गैमेटोफाइट होता है। माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, और मेगास्पोर से मैंने बताया फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कहां होता है? ओव्यूल के अंदर होता है, विद इन ओव्यूल। ठीक है, हालांकि इतना सब आपको नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल अगर आपके मन में आता है कि बाबा किधर है, तो मेल कोन जो है उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। फीमेल कोन जो है उसके अंदर मेगास्पोर्स होते हैं, एंड दे डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर छोटा सा होता है, हाईली रिड्यूस्ड। तो यह हो गया आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें डोमिनेंट फेज आपका स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट, और जो गैमेटोफाइट है वो कैसा रहेगा? सिंगल टू फ्यू सेल्ड, हाईली रिड्यूस्ड।
अब लास्ट बात करूंगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये आपको ज्यादातर किस में दिखती है? ज्यादातर आपको दिखेगी एल्गे में। एल्गे मतलब आपके मेंबर्स ऑफ थैलोफाइटा ग्रुप। तो इसमें जो स्पोरोफाइट है वो एक बस सिंगल सेल का जाइगोट रहेगा, यही आपका स्पोरोफाइट है। जाइगोट ही डायरेक्टली मियोसिस करता है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। डायरेक्ट जाइगोट मियोसिस करके 4 स्पोर बना देगा, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये जो जाइगोट है यही स्पोरोफाइट है, इतना ही स्पोरोफाइट, सिंगल सेल का स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा, स्पोर्स बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर डेवलप करेंगे। देखो हैप्लॉइड स्पोर्स विल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। स्पोर्स हैं जो डायरेक्टली माइटोसिस करेंगे और गैमेटोफाइट बनाएंगे, और ये रहेगा मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। गैमेटोफाइट मल्टी सेल्यूलर रहेगा, कैसा रहेगा? मल्टी सेल्यूलर, ठीक। फिर ये गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाएगा माइटोसिस से। गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड फ्री लिविंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। डोमिनेंट मतलब बड़ा है साइज में, फोटोसिंथेटिक है, खुद का खाना खुद बनाता है, एंड फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगी, माइटोसिस, और वो माइटोसिस से क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। फिर उनका सिंगैमी होगा और सिंगैमी से बनेगा जाइगोट। सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे स्पोरोफाइट का यही इतनी लाइफ स्पोरोफाइट की है कि आपका जाइगोट बना, स्पोरोफाइट तुरंत मियोसिस करके स्पोर्स बना दिए, स्पोर्स डेवलप करके गैमेटोफाइट बना देंगे, ठीक है। एक बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा, ये एग्जांपल हमें कहां कहां दिखता है? एक तो स्पाइरोगायरा ले लो, स्पाइरोगायरा, फिर क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, इनमें दिखता है। लेकिन एक बात याद रखना, एल्गे जो है आपका थैलोफाइटा के अंदर जो एल्गे आते हैं, एल्गे में हमें तीनों टाइप की लाइफ साइकिल्स दिखती है। हैप्लॉन्टिक भी दिखती है जहां पे स्पोरोफाइट आपका जाइगोट ही है, आपको डिप्लॉन्टिक भी दिखती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी दिखती है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। एल्गे के अंदर स्पेशली, यहां पे चाहिए तो फिर से लिख देता हूं, एल्गे के अंदर आपको सारे टाइप के एग्जांपल्स मिलते हैं। हैप्लॉन्टिक के भी मिलते हैं, डिप्लॉन्टिक के भी मिलते हैं, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी मिलते हैं। ऑल 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल आर सीन। ऑल 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल आर सीन, इतना आप याद रखना, ठीक है। तो बस इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहां पे समाप्त होता है। आई होप कुछ चीजें आपको, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी एंड डाउट नहीं आया होगा। वैसे थोड़ा लाइफ साइकिल जो है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट कैन बिकम कंफ्यूजिंग। थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिस करोगे, कौन सा गैमेटोफाइट के थैलोफाइटा में आपको क्या दिखता है, स्पोरोफाइट जो है ज्यादातर एल्गे के अंदर स्पोरोफाइट आपको जाइगोट मिलेगा, वही स्पोर्स बनाएगा मियोसिस से और गैमेटोफाइट बन जाएगा। गैमेटोफाइट आपका मेन प्लांट रहेगा, मेन प्लांट बॉडी, बराबर। फिर ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट आपका डोमिनेंट था और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो रहा है और गैमेटोफाइट छोटा सा है, प्रोथैलस जिसको हमने कहा। फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन दोनों के अंदर स्पोरोफाइट आपका मेन प्लांट है, और जो गैमेटोफाइट होता है इट इज हाईली रिड्यूस्ड, सिंगल टू फ्यू सेल्स एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, हाईली रिड्यूस्ड, एकदम छोटा सा और डिपेंडेंट रहेगा। फिर उसमें आपको मैंने बता भी दिया कि पोलन ग्रेन जो है वही मेल गैमेटोफाइट है, और एम्ब्रियो सैक जो बनता है वही फीमेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो आई होप सब कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ है, आपका कोई डाउट आपको नहीं आएगा। आया तो प्लीज कमेंट में बताना, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई एवरीथिंग, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप ये चैप्टर अच्छे से समझें, अच्छे से सीखें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।